यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। सवाल यही कि क्या मिल्कीपुर में गठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस ने टिकट के लिए अब दावा ठोक दिया है। जी हां, जिस तरह से यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो अब कांग्रेस भी सीटों पर अपना दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। मिल्कीपुर में शुरू से ही कांग्रेस काफी एक्टिव है। 16 अक्टूबर को संविधान बचाओ सम्मेलन होने वाला है। ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने भी अपना दावा ठोक दिया है। कांग्रेस ने भी मिल्कीपुर से टिकट मांगा है। मिल्कीपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने इसकी खुद जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग पर कांग्रेस भी मिल्कीपुर सीट से टिकट की डिमांड कर रही है। मिल्कीपुर सीट कांग्रेस के खाते में दी जाए। दावा ठोकने के बाद मिल्कीपुर क्षेत्र में कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है। 16 अक्टूबर को मिल्कीपुर क्षेत्र में संविधान बचाओ सम्मेलन होना है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि आप जाके वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए तैयार होने में उनकी मदद करें, सहयोग करें। 16 तारीख को आपके मिल्कीपुर विधानसभा में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेशानुसार हम लोग हर 10 जहाँ विधानसभा हो रही उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जाके वहाँ की जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तमाम कानून का प्रावधान दिया था, कोर्ट बनाई गई थी, कचहरी बनाई गई थी, लेकिन ये सरकार अपने नशे के मद में चूर होके बगैर किसी ठोस आधार पे कहीं इनकाउंटर करा दे रही है, कहीं किसी पे भूमि पे बुलडोजर चला दे रही है, कहीं किसी को अपराधी घोषित कर दे रही है और बाद में पता चल रहा है कि वो आदमी निर्दोष इस पर कार्रवाई की गई। 16 तारीख को हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय अविनाश पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री सत्यनारायण पटेल जी रहेंगे, पूर्व विधायक है वो। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी रहेंगे। हमारी लीडर ऑफ कांग्रेस ऑपोजिशन हमारी बहन मोना जी रहेंगी और तमाम। तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने भी टिकट के लिए अब दावा ठोकना शुरू कर दिया है। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट में अब कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। 16 अक्टूबर को मिल्कीपुर में कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने भी दावा पेश किया है। कांग्रेस ने भी मिल्कीपुर से टिकट मांगा है। मिल्कीपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने इसकी खुद जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग पर कांग्रेस भी अब दावा कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। अनिल जी, जिस तरह से यूपी में सियासी घमासान पूरी तरह से हाई है, जिस तरह से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली मिल्कीपुर सीट पर अब कांग्रेस ने भी अपना दावा ठोक दिया है। क्या माना जाए, क्या मिल्कीपुर में गठबंधन की राह थोड़ी मुश्किल होते हुए? कांग्रेस पार्टी की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब इंडिया गठबंधन जो है वो खटाई में पड़ सकता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में टूट सकती है। और यह बता दें आपको कि जिस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अभी जो चुनाव हुआ है और जो एग्जिट पोल में संकेत मिले हैं, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी का जो है वो टेम्पो जो है वो काफी हाई नजर आ रहा है। और इसी कारण जो है कांग्रेस ने टारगेट किया है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर। ये मिल्कीपुर वही सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। मिल्कीपुर सीट से विधायक थे अवधेश प्रसाद, जिनको अयोध्या से लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट बनाया था समाजवादी पार्टी ने। और अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में भाजपा को हरा करके पूरे देश में संदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को कोई रोक सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। लेकिन अब कांग्रेस जो है अवधेश प्रसाद की जो विधानसभा मिल्कीपुर है उस पर ही अपना दावा ठोक दिया है और ये एक मैसेज देने की
कोशिश की है कांग्रेस ने कि अयोध्या में कांग्रेस की जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगी। अखिलेश यादव नहीं रोक पाएंगे। अब इसको लेकर के 16 तारीख को जो है एक सम्मेलन, संविधान बचाओ सम्मेलन का नाम देते हुए कांग्रेस ने एक कार्यक्रम किया है, लेकिन अंदर खाने में जो चर्चा है ये सम्मेलन नहीं है, एक तरह से चुनावी रैली होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की। जिस तरह से जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनकी बात सुनिए तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी हरी झंडी दी है और इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी लेंगे हिस्सा और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव। बिल्कुल, यानी अनिल जी कांग्रेस पूरे दमखम के साथ 10 की 10 सीटों पर परचम लहराने के मूड में है, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि अभी जो मौजूदा स्थिति है कांग्रेस की वो काफी बेहतर स्थिति में है। चाहे हरियाणा देख ले, जम्मू कश्मीर देख रहे, देश भर में जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन यूपी की अगर खासकर बात करूं, जिस तरह से कांग्रेस का जनाधार कम हुआ था, उसके बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस का लोकसभा के वक्त गठबंधन होता है, कांग्रेस को भी उसका फायदा मिलता है लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि जो फायदा मिला वो कांग्रेस को इसलिए मिला क्योंकि समाजवादी पार्टी साथ थी। अब ऐसे में यूपी में जहां पर कांग्रेस का जनाधार घटा था, इससे पहले 2019 जब हमने चुनाव देखा, उसके बाद 2022 चुनाव देखा, तो यूपी में कांग्रेस के ऐसे तेवर दिखाना क्या कांग्रेस के लिए कितना पक्ष में ये जा सकता है? बेशक कांग्रेस का जो वोटर है वो लौटा है और कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। अगर हम जब लोकसभा चुनाव पे नजर डालते हैं, बेशक समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती हैं और कांग्रेस जो है सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। लेकिन कांग्रेस ने जो सीटें जीती हैं वहाँ जीत का मार्जिन जो है काफी लंबा है और जो हारी भी है कांग्रेस पार्टी चुनाव वो बहुत कम अंतर से हारी है। वहीं समाजवादी पार्टी जो चुनाव जीती है वहाँ पे मार्जिन कम है और जहाँ उसके कैंडिडेट हारे हैं वहाँ पर हार का मार्जिन ज्यादा है। तो ये बेशक हम कह नहीं सकते हैं कि सपा के वोट बैंक का फायदा जो है वो कांग्रेस को मिला। लोकसभा चुनाव है, वो देश का चुनाव है, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस के गठबंधन का फायदा मिला है और कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जाता है कि अगर सपा ने 35 सीटें जीती है तो उसकी वजह, बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। और इसी दमखम के साथ कांग्रेस जो है अब उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति लगभग तय कर चुका है। और जिस तरह से मिल्कीपुर सीट पर कांग्रेस ने दावा ठोका है, जैसा आपने भी बताया कि 16 अक्टूबर को संविधान बचाओ सम्मेलन होने वाला है, जिसे एक रैली के रूप में भी देखा जा सकता है और राहुल गांधी ने हरी झंडी दे दी है इसके लिए। तो अनिल जी, क्या माना जाए, अगर गठबंधन में दरार पड़ती है, अगर गठबंधन टूटता है, तो किस तरह से यूपी की इन 10 सीटों का रण नजर आएगा? क्योंकि एक तरफ बीएसपी चुनौती दे रही है, दूसरी तरफ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किस तरह से रण, क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं फिर? देखिए रिया, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका साफ कहना है कि बेशक मिल्कीपुर सीट जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीती है, उनके खाते में है, लेकिन समझौते में कभी कभी लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी एक सीट जीती हुई कांग्रेस को दी थी। वही फार्मूला बताते हुए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर कांग्रेस को चाहिए ही चाहिए। इसके लिए राहुल गांधी ने भी हरी झंडी दे दी है। राहुल गांधी के नाम का जिक्र इसलिए किया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि अभी जब प्रदेश स्तर और अखिलेश में विवाद हुआ था सीटों के बंटवारे को लेकर के, तो कांग्रेस हाईकमान ने एक वहां से संदेश भेजा था कि अब सीटों की जो भी बार्गेनिंग होगी, जो भी सीट शेयरिंग होगी, उस पर निर्णय या तो खड़गे जी करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस। बिल्कुल, यानी 10 सीटों का ये रण, और आखिर कौन यहाँ पर कितना कमाल दिखा पाता है, गठबंधन में दरार पड़ती है या नहीं, दोनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी का वो जादू फिर से देखने को मिलता है, ये वक्त बताएगा। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसमें 10 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि आप जाके वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए तैयार होने में उनकी मदद करें, सहयोग करें। 16 तारीख को
आपके मिल्कीपुर विधानसभा में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेशानुसार हम लोग हर 10 जहां विधानसभा हो रही उत्तर प्रदेश में, वहां पे जाके वहां की जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तमाम कानून का प्रावधान दिया था, कोर्ट बनाई गई थी, कचहरी बनाई गई थी, लेकिन ये सरकार अपने नशे के मद में चूर होके बगैर किसी ठोस आधार पे कहीं इनकाउंटर करा दे रही है, कहीं किसी पे भूमि पे बुलडोजर चला दे रही है, कहीं किसी को अपराधी घोषित कर दे रही है और बाद में पता चला है कि वो आदमी निर्दोष इस पर कार्रवाई की। 16 तारीख को हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय अविनाश पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री सत्यनारायण पटेल जी रहेंगे, पूर्व विधायक है वो। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी रहेंगे। हमारी लीडर ऑफ कांग्रेस ऑपोजिशन हमारी बहन मोना जी रहेंगी और तमाम हमारे नेता रहेंगे जो यहाँ पे आएंगे। उत्तर प्रदेश